13 साल का बच्चा एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है। इस कारण उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि वो ठीक से चल फिर तक नहीं पाता है। कुछ समय बाद उसे मिर्गी के दौरे भी आने लग जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ ने उसे 24 लाख बार एक मंत्र का जाप करने की सलाह दी। उस बच्चे की सारी बीमारी, सारा कष्ट दूर हो गया और आगे चलकर वो बच्चा बॉलीवुड का एक्टिंग किंग बनता है, जिसे हम और आप गोविंदा के नाम से जानते हैं। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। इन सभी का कारण वो 24 लाख मंत्र जाप और एक मंत्र, वो मंत्र है गायत्री मंत्र। लेकिन जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो सिर्फ एक मंत्र से कैसे हो गया? इसका उत्तर है हमारे पुराणों में। जी हाँ, हमारे पुराणों में ऐसे कई राज छिपे हैं जो हमारी दुनिया में होने वाली हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अब भले ही वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, हमारे पुराणों में हमारी हर समस्या का हल है। यदि हम इन मंत्रों के सही उच्चारण के बारे में पता करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों में ऐसे कई राज छुपे हैं जिन्हें साइंस भी नकार नहीं सकता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है गायत्री मंत्र। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र दुनिया के सबसे पुराने मंत्रों में से एक है और इस मंत्र का उच्चारण करना ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव की एक साथ आराधना करने जैसा होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र का ओरिजिन भी एक छल के कारण हुआ था। गायत्री मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र थे। महर्षि विश्वामित्र कई वर्षों से गहरी तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान से उनकी शक्ति बढ़ने लगी। यह देखकर देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का डर सताने लगा और तब ऋषि विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने को स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा जाता है। मेनका ऋषि के पास पहुंच जाती हैं और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने लगती हैं। मेनका की खूबसूरती देखकर ऋषि विश्वामित्र मोहित हो जाते हैं और उनका ध्यान टूट जाता है। ऋषि विश्वामित्र मेनका की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं और इसी कारण उनके आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा टूट जाती है। और तब अपने भगवान से क्षमा मांगने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र इस महान गायत्री मंत्र की रचना करते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ है वह शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है और आपकी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। साइंस के नजरिए से देखें तो इसका गहरा महत्व है। माना जाता है कि हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके जीवन का स्ट्रेस कम होने लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में आ जाता है और आपका ब्रेन और ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भगवान शिव, जिनसे यमराज भी डरते हैं, जिनकी शरण में जाने से कोई भी जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षी मान्विता। एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो मृत्यु को भी हरा सकता है, जिससे अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का इतिहास भी प्राचीन भारत के ऋषियों और मुनियों से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार ऋषि मृग और उनकी पत्नी मनस्वी को शिवजी के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम मार्कंडेय रखा जाता है। लेकिन उसके जन्म से यह तय था कि 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर यह बात जब मार्कंडेय के माता पिता को पता लगती तो वो उदास होने लगते हैं। लेकिन जब मार्कंडेय को उनके माता पिता के दुख का कारण पता लगता है, तब मार्कंडेय भगवान शिवजी की आराधना करना शुरू कर देते हैं, उनकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान मार्कंडेय शिवजी को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना करते हैं और इसी मंत्र का जाप करते करते उनकी मृत्यु का समय निकट आ जाता है। यमराज उन्हें लेने आते हैं, लेकिन मार्कंडेय उस शिवलिंग को कसकर पकड़ लेते हैं। यमराज मार्कंडेय को जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रस्सी शिवलिंग को छूती है, वहां महादेव प्रकट होते हैं। महादेव उस समय अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और महादेव का क्रोध यमराज पर निकल जाता है। वो अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार करते हैं और एक ही झटके में मृत्यु के देवता का अंत कर देते हैं। तो कहिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। महामृत्युंजय मंत्र वो महान मंत्र है जिसका जाप करने से जो मरते समय दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती और आपके जो कर्म है जिनकी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इस मंत्र का जाप आपको मानसिक शांति और शक्ति देता है और आपके अंदर से मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ओम नमः शिवाय। हर शिव भक्त के मुंह से आपने कभी न कभी ये मंत्र जरूर सुना होगा। ये मंत्र शिव जी को समर्पित है, जो देवों के देव महादेव हैं। इस मंत्र के जरिए हम कहते हैं कि शिव जी को हम नमस्कार करते हैं।
पंचाक्षरी शिव मंत्र यानी 5 अक्षर। इसका मतलब यह है कि यह मंत्र 5 अक्षरों से मिलकर बना है, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स का प्रतीक है। न यानी पृथ्वी, म यानी जल, सी यानी अग्नि, वा यानी वायु, य यानी आकाश, ओम यानी वो जिसमें सब कुछ समाया है। और ये 5 एलिमेंट जिनसे मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना है। पुराणों और योग विद्या के अनुसार हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट से ही मिलकर बना है, और इसीलिए पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करने से हम अपने अंदर के इन 5 तत्वों को जागृत कर सकते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। यह मंत्र हमारे मन को पवित्रता से भर देता है और हमारे ऊपर शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।